अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 को, और जिसमें कि हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है। सो बेटे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे सीरीज़ जो है ना वो तैयार कर चुके हुए हैं, और अब इस चैनल के ऊपर आप लोग देख सकेंगे कि आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की 10th क्लास के मैथमेटिक्स की पूरी एक्सरसाइजेज़ की, उसके हर सवाल की जो है ना वो इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल सकेगी। ठीक है। अब आपको सर्च कैसे करना है, आपने बेटे यूट्यूब के सर्च बार में जाना है। यूट्यूब के सर्च बार में जाके आपने लिखना है, आपको जिस किसी क्वेश्चन का, किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चाहिए, आप जस्ट जाके लिखेंगे 10th मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सेट्रा बाय सर कबीर। ठीक है, जस्ट इतना सा आप लिखेंगे और इंशाल्लाह आपके सामने मेरी जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे दी गई जो दो दर्जे मसावाते हैं उनका आपने फ़र्क कुनंदा जो है वो फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग फाइंड किस तरह से करेंगे, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमने बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 के। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें बेटे x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो x के उसकी a की, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो b की, और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास c की वैल्यू होगी। ठीक है, डेट्स मीन कि अगर हमें इसमें से a, b और c की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें से a की वैल्यू कौन सी निकालेंगे, यकीनन जो x की 2 के साथ लिखी होगी, यानी a इज़ इक्वल टू आपके पास 2 के आ जाएगा। अगर b की निकालनी है तो जो x के साथ लिखी हुई है यानी b इज़ इक्वल टू 3 के आ जाएगा। और अगर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है तो देन हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये वाली लिख देंगे -1। ठीक है, अब हमें चूंकि इस सवाल के अंदर इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए एक हमें जो है ना वो एक छोटा सा फार्मूला बताया गया है, जो कि फार्मूला आपने छोटा सा याद करना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac के। ठीक है, अब b की वैल्यू आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4a की वैल्यू बेटे 2 है तो 2 ऐसे का ऐसे ही, और c की वैल्यू आपके पास -1 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 और 8 1 द 8 हो जाएगा। जब हम 9 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, सो बेटे दिस इज़ हाउ कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो फाइंड कर चुके हुए हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के, ताकि एक मरतबा मेथड डिवाइस भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, a, b और c की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें भी बेटे a की वैल्यू आपके पास x के 2 के साथ जो भी लिखी होगी वही होगी, यानी 9, x के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो आपके पास b की वैल्यू, और उसके बाद आखिर वाली वैल्यू आपके पास c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac के आ जाएगा। b की वैल्यू बेटे आपके पास -30 का स्क्वायर माइनस 4a और c आ जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर बेटे प्लस हो जाएगा, 30 का स्क्वायर आपके पास 900 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों जब आप लोग 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36, और 36 को जनाब 30 जो 6 होगा उसको आप 35 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, तो आप यहाँ पर 900 लिख देंगे। ठीक है, 900। जब आप 900 में से 900 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, सो बेटे इस तरह से आप लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। होप सो के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इस सवाल के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई मसला नहीं हुआ होगा। ठीक है जी।
अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले बेटे कुछ रूल्स हैं डिस्क्रिमिनेंट के, जिसमें हम लोग उसकी नेचर बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ रूल्स, 4 रूल्स हैं टोटल, वो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो रूल समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है ना पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ना वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें हमसे वो क्या कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने रूट्स की नेचर बतानी है, फितरत बतानी है ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे दी गई 2 दर्जी मसावातों के, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके तो वेरीफाई भी करना है। ठीक है जी। अब चलिए इस सवाल को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। उसने कहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आपके पास जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बेटे इसका डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है। मेरे पास इक्वेशन है 2x की 2 + 3x + 7 = 0 के। अगर मुझे a, b और c की वैल्यू चाहिए तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करूँगा, जिसमें x के साथ वैल्यू a की होती है, x के साथ b की, और आखिर वाली वैल्यू बेटे आपके पास c की वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास बराबर होता है b² - 4ac के। ठीक है जी। अब b की वैल्यू आपके पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 को जब 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 56 में से 9 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास -47 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपके पास जो है ना वो 0 से बड़ा है, 0 से क्या आपके पास बड़ा है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नेचर ऑफ द रूट्स के 4 जो है ना वो रूल्स नज़र आ रहे होंगे, जिनमें पहला रूल क्या है, वो उसमें कहता है कि इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर आप किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और उसका आंसर 0 से भरा आता है, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 16 आ जाए, 64 आ जाए, 81 आ जाए, ठीक है, 121 आ जाए, कोई भी आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स उसके क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे जी, रूट्स उसके रैशनल यानी रियल, और उसके बाद अनइक्वल। फिर उसके बाद रूल नंबर 2, उसमें वो क्या कहता है कि अगर b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर b² - 4ac का आंसर 0 से बड़ा आता है, लेकिन इस बार वो क्या कहता है, इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 इसका करें तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो फिर उसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स उसके होंगे इर्रेशनल, इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल इसलिए कि 0 के बराबर नहीं आएंगे, इक्वल जब 0 के बराबर आंसर आ जाएगा तो फिर वो इक्वल रूट्स होते हैं। उसके बाद तीसरा रूल जो अभी मैंने बताया, इफ़ b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ जाता है, तो फिर उसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ये रूल नंबर 3 है। ठीक है जी। उसके बाद जो 4 वाला पार्ट है इसका, 4 वाला रूल है, उसमें क्या कहता है कि अगर b² - 4ac इज़ स्मॉलर दैन 0, यानी आंसर आपके पास माइनस में चला जाता है, तो फिर आपके पास रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, फिर रूट्स क्या होंगे आपके पास, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने 4 रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो स्क्रीन पर आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो जनाब उसके मुताबिक आपके पास जो ये आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी माइनस में आंसर है। सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट
इज़ नेगेटिव, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है वो नेगेटिव है। सो देयरफॉर रूट्स विल बी, ठीक है, रूट्स क्या होंगे जी, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे जी, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। बस यहाँ तक आप इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। ये जो आपने लिखी है ये उसकी नेचर है। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसके बाद जो ये आपने छोटी स्टेटमेंट लिखी, ये उसकी नेचर है, नेचर ऑफ द रूट्स। जो मैंने आपको 4 रूल्स बताया ना, इसकी नेचर ऑफ द रूट्स हैं, ठीक है। ये आपने नेचर जस्ट सिंपल यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद उसने क्या कहा कि वेरीफाई करें बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो जनाब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 ही मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको बाय जो है ना बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। इसको किस तरीके से करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो जनाब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से एक बार इसी इक्वेशन को लिखेंगे जो कि हमारे पास है। यहाँ पर हम हेडिंग देंगे वेरीफाइंग, ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे वेरीफाइंग। तो आपके पास इक्वेशन क्या है बेटे, 2x की 2 प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के। इसमें a की वैल्यू आपके पास 2, b की वैल्यू आपके पास 3 और c की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, ठीक है। एज यू नो डैट बेटे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है जी। अब b की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है, तो -3 प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू बेटे 2 और c की वैल्यू आपके पास 7 बाय 2, a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जनाब ये जो है वो 8 होता है। 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 2 टू द 4 हो जाएगा, ठीक है। लाइक दैट बेटे इसी तरह से जब आप ये सॉल्व करेंगे इसको, माइनस प्लस माइनस -3 प्लस माइनस अंडर रूट 56 में से 9 निकाल देंगे तो माइनस का 47 आ जाएगा बाय 4। सेम वही आ गया जो हमने आंसर निकाला था यहाँ पर, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बस ये वेरीफाई हो गया, बस ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बेटे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर उसकी आपको नेचर बतानी है। नेचर बताने के लिए मैंने आपको 4 रूल सिखाए हैं जो इस वक्त आप लोग दोबारा से स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने इसको वेरीफाई करना है। जब आप ये पूरा सवाल करेंगे तो फिर आपको वो देगा पूरे 2 मार्क्स, ठीक है जी। होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो मैंने सवाल समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर भी हो गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।